कुछ तो बात है इन पहाड़ों में, न जाने हर बार क्यों लौट आता हूं इन वादियों में। अब इसे इश्क कहो या नशा, पर इनमें डूबे रहने का मन करता है हमेशा। हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षांत yet again with my another video। तो आज हम जाने वाले हैं वन ऑफ द फेमस चार धाम इन उत्तराखंड, दैट इज गंगोत्री। गंगोत्री is situated in the outskirts of district Uttarkashi of Uttarakhand on the banks of river Bhagirathi. So without any further ado, let's get started। न जाने क्या ढूंढते हैं लोग इन शहरों के शोर शराबों में, मुझे तो इन पहाड़ों के सन्नाटों में ही सब कुछ मिल जाता है। और अपना तो एक ही फंडा है, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पूरी दुनिया हमें देखे, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब मिलकर ये पूरी दुनिया देखें। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको एक खूबसूरत सफर पे, जो कि है गंगोत्री। वैसे तो ऋषिकेश टू गंगोत्री का जो डिस्टेंस है दैट इज 270 किलोमीटर्स विच टेक्स 8 to 9 hours। पर इन 8 से 9 घंटों में जितने भी खूबसूरत नज़ारे हम देखने वाले हैं, आज वो सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जब हम ऋषिकेश से निकलते हैं, सो आवर वेरी फर्स्ट माइलस्टोन कम्स इज चंबा। ये जो खूबसूरत सा नज़ारा आप देखने वाले हैं, ये है चंबा और उत्तरकाशी के बीच में। ये कुदरत की बनावट भी क्या नायाब तरीके से हुई है। ये जो भागीरथी नदी है, ये दूर बर्फीली चट्टानों से निकलकर इन पहाड़ों को काटते हुए आ रही है। और ये वही नज़ारों में से एक है जिन्हें देखने के लिए हम सबकी आंखें तरसती हैं। इस पूरे रूट पे हम भागीरथी नदी को फॉलो करते हुए जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भागीरथी नदी और पतली होती जाएगी और हमारी मंजिल और करीब होते जाएगी। इसके बाद हम पहुंचे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। आप चाहे तो यहाँ पे हॉल्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी मार्केट फैसिलिटीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये सब अवेलेबल है। इसके बाद आपको केवल और केवल छोटे छोटे विलेजेस ही देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री इज अराउंड 100 किलोमीटर्स विच टेक्स 3 hours। तो आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम पहुंचे खेड़ी वाटरफॉल। आई नो हमने इससे भी बड़े बड़े वाटरफॉल देखे होंगे, बट फिर व्हाई टू मिस दिस वन, तो सोचा इसे भी देखते हुए चलें। यहाँ से रायथल विलेज इज अराउंड 20 किलोमीटर्स अवे, जहाँ पे उत्तराखंड का एक फेमस ट्रैक स्टार्ट होता है विच इज द्यारा बुग्याल ट्रैक। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज अराउंड अक्टूबर-नवंबर इन टर्म्स ऑफ क्राउड एंड वेदर एवरीथिंग। मैंने ये जर्नी की थी अक्टूबर एंड में, क्योंकि गंगोत्री के कपाट 31 अक्टूबर को क्लोज हो रहे थे। एंड यही कारण है कि हमें देखने को मिल रहा है क्लियर ब्लू स्काई एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले माइलस्टोन की ओर, विच इज हर्षिल वैली। हर्षिल वैली इज अ स्मॉल बट एन अमेजिंग विलेज सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल वैली। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट है बिहार रेजिमेंट का गेट, क्योंकि हर्षिल वैली इज लोकेटेड इनसाइड द कैंटोनमेंट एरिया ऑफ बिहार रेजिमेंट। यहाँ से गंगोत्री इज अराउंड 28 किलोमीटर्स एंड नाउ वी आर वे टू एक्साइटेड टू रीच आवर डेस्टिनेशन। अब आपको हिमालयन रेंज थोड़ा और पास नजर आएगी। आई नो स्नो की बात सुनते ही वी ऑल गेट एक्साइटेड, इसलिए हमने इस नज़ारे को थोड़ा रुक कर और करीब से देखा। इस खूबसूरत से नज़ारे को देखने के बाद अब हम पहुंचे गंगोत्री धाम। The beauty of these places is that all the positive vibes just keep floating around you. गंगोत्री टेम्पल is one of the चार धाम of उत्तराखंड। माना जाता है कि जब शिवजी ने अपनी जटाएं खोली थी, तो गंगा मैया ने धरती पे यहीं से प्रवेश किया था। इसी वजह से यहाँ पे गंगोत्री टेम्पल को बनाया गया था। गंगोत्री टेम्पल साल में केवल 6 महीने ही ओपन रहता है। तो जब भी आप यहाँ आना चाहते हैं, देन प्लीज डू चेक इन गूगल कि गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं या बंद है। विंटर्स में जब कपाट बंद हो जाते हैं, तो गंगा मैया की पूजा मुकबा में होती है, जो कि हर्षिल वैली में लोकेटेड है। अप्रैल के महीने में जब कपाट खुलते हैं,
तो पिलग्रिम्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं और गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं। यहाँ आने के लिए आप चाहे तो अपनी प्राइवेट व्हीकल ला सकते हैं, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ हरिद्वार से आप 4 धाम बस सेवा को भी यूज़ कर सकते हैं। गंगोत्री टेम्पल के अलावा यहाँ पे शिव जी, हनुमान जी और माता रानी के भी टेम्पल बने हुए हैं। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको भागीरथी नदी की ओर। यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स स्नान करते हैं और पवित्र गंगा जल को लेके जाते हैं। सुबह की धूप खिल चुकी है और इस खूबसूरत से मॉर्निंग की शुरुआत जो है हमने की है गंगोत्री धाम के बिल्कुल पास में भागीरथी के तट पे। तो भागीरथी नदी हमारी गौमुख से होते हुए आती है एंड हमारी जो सामने वो पीक्स देख रहे हैं आप, लोकलाइट से हमें बताया कि ये गंगोत्री की पीक्स हैं। और साथ में ही वी हैव द ट्रेल, जो आप ये ट्रेल देख रहे हैं, ये ट्रेल जो जा रही है टूवर्ड्स गौमुख। गंगोत्री टू गौमुख का जो ट्रैक है वो यहीं से होता है। तो आई थिंक यू हैव लॉट टू एक्सप्लोर है। वैसे ये जगह अपने आप में ही कम खूबसूरत तो है नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आई विश कि आप भी यहाँ आके इस जगह को एक्सप्लोर करें, इस जगह को निहारें एंड यू कैन फील द नेचर ऑल अराउंड यू। सो गाइस, जो ये हमारी भागीरथी नदी है, इसका जो ओरिजिन है उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया था कि जो भी हमारे पूर्वज हुआ करते थे यहाँ पे, तो उनकी जब डेथ हो जाती थी तो उनकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान नहीं होती थी। तो यहाँ के जो राजा थे भागीरथ, उन्होंने माँ गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए रिक्वेस्ट की कि कृपया करके आप धरती पे पधारें ताकि जितनी भी आत्माएं हैं उनको मोक्ष प्रदान हो, मुक्ति प्रदान हो। लेकिन माँ गंगा ने उन्हें बताया कि अगर मैं धरती पे प्रवेश करती हूँ तो मैं बहुत ही रौद्र रूप से आऊँगी, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही या प्रलय जैसा मंजर हो सकता है। तो राजा भागीरथ भी थोड़ा दुविधा में आ गए कि अगर प्रलय आती है तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो उन्होंने माँ गंगा मैया से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो जब उन्होंने माँ गंगा मैया से पूछा तो गंगा मैया ने बताया कि मेरे को केवल शिव जी ही अपनी जटाओं में समा सकते हैं, तो आपको शिव जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तभी इसका कुछ उपाय निकल सकता है। तो भागीरथ महाराज ने शिव जी की तपस्या की और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि कृपया करके आप गंगा मैया को अपनी जटाओं में समाएं और ताकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो। तो शिव जी ने जैसे ही गंगा मैया को अपनी जटाओं में समाया तो उसके बाद भागीरथ अपना जो चैरियट है उसको लेके दौड़े। तो जैसे ही शिव जी ने अपनी जटाएं खोली तो उसके साथ ही भागीरथ का ओरिजिन हुआ और जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते गए वैसे वैसे भागीरथ भी आगे बढ़ती गई। तो ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भागीरथ की। एंड अगर आपको भी इसके बारे में कुछ और पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम दी लोकलाइट्स। सो फाइनली इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को एंड करने का वक्त आ गया है एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर होम्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी हैप्पी।